देश के विकास की मुख्य धारा में शामिल होकर नए भारत के निर्माण में अग्रणी किरदार अदा कर सके। बिहार में चुनावी शंखनाद हो चुका है। रण में सियासी योद्धा उतर चुके हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सड़कों पर हैं। गली गली जाकर सियासी समीकरण साध रहे हैं। पीएम मोदी और नीतीश भी कहाँ कम है। वे भी अपनी तरकश से तीर निकालकर एक के बाद एक निशाना लगा रहे हैं। बिहार में कई योजनाओं की सौगात देने के बहाने सियासी बिगुल फूके जा रहे हैं। आज 22 अगस्त को पीएम मोदी गयाजी में है। वह सौगातों की बौछार कर रहे हैं, लेकिन जब मंच पर पीएम मोदी और नीतीश साथ दिखे तो खूब गर्मजोशी भी दोनों के बीच दिखी। मोदी और नीतीश की यह केमिस्ट्री देख समर्थकों को सुकून मिला है, मगर राहुल और तेजस्वी की टेंशन भी बढ़ गई है। बिहार में मोदी नीतीश की जोड़ी हिट साबित हुई। बीते कुछ चुनावों से इस जोड़ी ने राजद वाले महागठबंधन को सत्ता से दूर रखा है। एनडीए के बिहार में दो तरह के वोटर्स रहे हैं। एक वोटर्स नीतीश के नाम पर और चेहरे पर वोट करता है, तो दूसरा पीएम मोदी के नाम और चेहरे पर। एनडीए की जीत का सार भी यही रहा है। आज गयाजी की धरती पर लोगों को मोदी और नीतीश की जोड़ी को एक बार फिर देखने को मिला। जब दोनों ही मंच पर थे तो उनकी केमिस्ट्री गजब की थी। दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे और मंद ही मंद मुस्कुरा भी रहे थे। कभी पीएम मोदी बोल रहे थे तो कभी नीतीश कुमार। चर्चा सियासी थी या पर्सनल, ये तो खैर कोई नहीं जानता, मगर मंच पर जो नज़ारा दिखा वह हल्की फुल्की बातचीत संकेत दे रही थी कि ऑल इज वेल। और इस बार चुनाव में एनडीए का निशाना सीधे कुर्सी है। प्रधानमंत्री मोदी अपने उसे पुराने अंदाज में दिखे, जबकि नीतीश कुमार का अंदाज भी वही था। जैसे ही यह जोड़ी आश्वस्त हो गई कि बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार आ रहे हैं, तब सवाल उठता है कि तेजस्वी और राहुल गांधी की टेंशन कैसे बढ़ी है। दरअसल नीतीश और मोदी की जोड़ी का कमाल वे देख चुके हैं। वोटरों को अपने पक्ष में करना यह जोड़ी जानती है। पीएम मोदी और नीतीश की केमिस्ट्री से यह संदेश सीधे तौर पर जा रहा है कि एनडीए मजबूती से चुनाव लड़ रही है और इसमें किसी भी प्रकार की सेंधमारी नहीं हो सकती। यहाँ की जनता के हृदय सम्राट माननीय श्री जीतन राम मांझी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को लकड़ी के विशेष स्तूप में बोधि वृक्ष की शाखाओं के अर्क से बनाया गया खास चूर्ण भेंट करते हुए, जिसे अत्यंत पूजनीय माना जाता है। अब यहाँ के जाने माने शिल्पकार श्री रविंद्रनाथ गौड़ जी माननीय प्रधानमंत्री जी को यक्षिणी जी की प्रतिमा भेंट करेंगे, जिसे उन्होंने स्वयं एक पत्थर से तराशा है। जोरदार तालियों से अभिवादन करें इन अलौकिक पलों का। ऐसी मान्यता है यक्षिणी जी की प्रतिमा सबसे पहले 1917 में बिहार के दीदारगंज शहर में गंगा नदी के तट पर प्राप्त हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसी प्रतिभाओं को सदैव प्रोत्साहित करते रहे हैं। सत्यमेव जयते के साथ साथ आज देश श्रमेव जयते का भी उद्घोष कर रहा है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।